वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियोस की भी अच्छी समझ आ गई होगी। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि हम तीन महीनों का जो है वो हम आगे टाइम बढ़ाएंगे ताकि स्टोरी अच्छे से कंटिन्यू हो सके। इन 3 महीनों का जो ड्यूरिंग था जो उन्होंने किया था वो मैं आपको साथ सिर्फ में ऐसे बता देती हूँ कि यूंगी जो होता है वो जिमिन को अमेरिका ले जाता है और वहाँ उसका इलाज करवा रहा होता है। जिमिन को कई दफ़ा शदीद किस्म के झटका वाला इलाज भी करवाया जाता है जिसमें वो काफ़ी तकलीफ से गुजरती है और यूंगी हर लम्हा उसके पास होता है, लेकिन जिमिन ने अभी तक यूंगी को माफ़ नहीं किया था। यूंगी हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो जिमिन को खुश रखे या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन जिमिन यूंगी से सही तरह से बात भी नहीं करती, बस खामोश रहती है और चुपचाप हर चीज़ जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है। उसका इलाज होता है कुछ भी इस तरह से, लेकिन वो कभी भी यूंगी को अपने पास नहीं आने देती और इस अरसे में यूंगी भी उसके पास नहीं गया था, बिल्कुल भी जिमिन को उसने नहीं छुआ था। बहुत ज़्यादा डिस्टेंट था, इवन कि वो एक अलग रूम में सोते थे। यूंगी इसलिए अलग सोता था कि वो जिमिन को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और जिमिन भी यूंगी से शदीद किस्म का जो है वो अलग रहने की कोशिश करती ताकि यूंगी से छू ना सके। इस तरह से 3 महीने गुजरते हैं और जिमिन का बाकायदा इलाज हो रहा होता है। इलाज जिमिन का बहुत ज़्यादा जो होता है एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी यूंगी उसका इलाज करवाता है क्योंकि यूंगी के पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है। तो 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीनों में जिमिन की अच्छे से इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि उसके जो जख्म थे, जो उसके अंदर जो इंजरीज थी वो अच्छे से हील हो रही थी। काफ़ी अच्छी मेडिसिन उसकी सेहत को इम्प्रूव कर रही थी। तो वो हम देखते हैं कि 3 महीनों बाद क्या होता है। देखिए मिस्टर मीन, आपकी वाइफ काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रही हैं। उनके अंदर की जो वाउंड्स हैं, जख्म है, वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा कम हैं। इनके एग्स बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं और इनके पीरियड साइकिल जो है वो भी नॉर्मल नहीं है। जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं और जब नहीं आते तो 3-3, 4-4 मंथ नहीं आते। तो ये जो इस तरह से आती है जो बेतरतीबी है, इससे इनकी सेहत पे बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है और पड़ रहा है। अगर इनको बाकायदा तौर पे ये मेडिसिन, अगर इनकी मेडिसिन एक दिन का भी वक्फा हुआ तो हम ये इनके जिस्म को बहुत बुरी तरह से जो है वो नुकसान होगा। सो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत हाल में इनका जो है वो इलाज बंद ना हो और कभी भी ये मेडिसिन जो है वो छोड़े ना। और मेरे ख्याल से हमने आपको सजेस्ट किया था कि आपको कौन कौन से इनको फ्रूट्स खिलाने हैं ताकि ये बिल्कुल ठीक रह सकें। जी डॉक्टर, मैंने हर तरह से कोशिश की है कि आपने जो हमें नुस्खा दिया था, जो जिस तरह से हमें बताया था हम वैसे ही करें, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। और जहाँ तक बात है पीरियड साइकिल की, तो इसका भी आपने ही इलाज करना है। तो मुझे मेडिसिन लिख लें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी महंगी दवाई हो मुझे बताएं, मैं ख़रीद लूँगा हर चीज़। मुझे पता है मिस्टर मीन, आप काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छे से अपने वाइफ के ख्याल रख रहे हैं। मिसेस मीन, जी डॉक्टर, हमें आपसे कुछ पूछना है। जी पूछें। आप हमें ये बताएं कि जब आप मेडिसिन खा रही होती हैं तो आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? कोई नुकसान होता है, कोई दर्द किस्म की फीलिंग या कुछ अच्छी फीलिंग, कैसा महसूस होता है? ऑनेस्टली अगर मैं ये बताऊं तो मुझे ना तो दर्द होता है और ना ही सुकून सा फील होता है। हाँ, कभी कभार मेडिसिन, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3-4 दिन बाद मेडिसिन का असर मुझे महसूस होता है कि कुछ अंदर मेरे हो रहा है। मतलब इन 3 मंथ में मुझे तो सिर्फ एक दफ़ा पीरियड्स आए हैं और वो पीरियड्स मेरे पूरे 25 दिन तक जारी रहे थे। तो 25 दिन तक मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी और दर्द था, लेकिन जब मैं मेडिसिन खाती थी तो मुझे लगता था कि जैसे अंदर से ना कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बिल्ड हो रहा है, जैसे मेरे अंदर से ना भर रहा है कुछ।
ये तो बहुत अच्छी बात है मिसेस मीन, आपकी सेहत बहुत इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अभी हम 3 महीने में कुछ नहीं कह सकते। दरअसल ये चोट आपकी बहुत बचपन की थी, ठीक है? तो इसको ठीक होने में हमें शायद साल भी लग सकता है, शायद 2 साल लग सकते हैं, और शायद पूरी जिंदगी ये प्रोसीजर चाहिए है। तो आपको बहुत ज़्यादा हौसला रखना होगा। और मिस्टर मीन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी सूरत में औलाद के बारे में ना सोचिए। अभी फिलहाल जब तक मिसेस मीन ठीक नहीं होती, औलाद के बारे में हरगिज़ नहीं सोचना आपने। जी डॉक्टर, जैसा आप कहें। मुझे ज़मीन की ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ कुछ भी नहीं है। औलाद हम अडॉप्ट कर लेंगे, ना भी अडॉप्ट करना हो मैं औलाद के बगैर रह लूँगा। बस मुझे मेरी बीवी बिल्कुल ठीक-ठाक चाहिए। बेफ़िक्र हो जाएँ, मिसेस मीन जल्दी ही ठीक हो जाएँगी। और एक और चीज़, वो कौन-सी? आप इस तरह से करना है कि इनकी खुराक जो है ना, वो बिल्कुल नेचुरल खुराक दें इनको। क्योंकि नेचुरल चीज़ों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मतलब होते हैं जो इंसान के जिल्द के अंदर मौजूद होती है ना, वो जो ताकत देने वाले जरासीम होते हैं, उनको उनकी पैदाइश में इजाफा करते हैं, ठीक है? उन बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। नेचुरल चीज़ें खिलाएं, और ये जो ब्रायलर गोश्त है या कुछ भी चीज़ें इस तरह के, वो हर किसी ना खिलाएं। इनको देसी, या कह लें कि इनको जो नेचुरल घर में पड़ी हुई चीज़ें खिलाएं। और हो सके तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मटन ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, जो इनकी अंदर वाली जो जिल्द है उसको जल्दी से हील करेगा। जी डॉक्टर, आप बेफिक्र हो जाएं, और किसी भी किस्म का जंक फूड नहीं खाना। कोई भी ऐसी चीज़ जो बाजारी हो, जो कि रेडीमेड मिलती है, वो हरगिज़ नहीं खानी, किसी भी सूरत नहीं खानी। क्योंकि ये आप जैसी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। और अगर आप ब्रायलर खाएंगी, ब्रायलर मुर्गी या चिकन खाएंगी, तो ये आपकी पीरियड्स को मज़ीद तेज़ कर देगा, और नतीजतन आपका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होगा। समझ रही हैं आप मिसेस मीन? जी डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और मैं अमल करूँगी आपकी बात पे। ओके। तो अब आपको हमने बता दिया हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और एक और बात, ज़्यादा भागने दौड़ने से परहेज करें, ठीक है? अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ थोड़ी सी जगह पे बैठ के करने वाली या लेट के करने वाली करें, ज़्यादा भागना नहीं है आपने, ठीक है? जी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ऐसा करना है कि आपने मेडिसिन खानी है और सुकून से सो जाना है, ठीक है? और मिस्टर मीन, हमने एक और बात आपसे करनी है कि जब आपकी वाइफ को किसी भी किस्म के पीरियड से दर्द हो रहे होते हैं, तो आपने हॉट बैग लेके इनके पेट या इनकी कमर के नीचे रखना है, ताकि ये सुकून से सो सकें। आई होप कि आप दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। जी डॉक्टर, हम अच्छे से समझ गए। चलिए ठीक है, फिर आप लोग ऐसा करें, अब आप जब जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी मीटिंग जो होगी वो 2 हफ्तों बाद होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलें ज़मीन? जी चलें। इसके साथ ही वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो यूंगी जिमिन को मेडिसिन खिलाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। जब जिमिन उससे कहती है, सुने। हाँ जिमिन, बोलो क्या बात है? मुझे मामा से बात करनी है, मेरी करवा दे बात उनसे। हाँ तो कर लो, कोई मसला नहीं है। मेरा फोन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है, आप अपने मोबाइल से करवा दें। हाँ हाँ ठीक है, ये लो कर लो। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसके बाद जिमिन बाहर चला जाता है। जिमिन मामा को कॉल करती है। हेलो मामा। जी मेरे बच्चे, क्या बात है, ठीक हो तुम? जी मामा मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद जिमिन काफी देर तक अपनी मामा से बात करती रहती है। उसके बाद जिमिन खामोशी से मोबाइल पास रखकर बैठकर सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी का अब क्या अंजाम होगा। कुछ दिन ऐसे ही मजीद गुजर जाते हैं। जिमिन अब आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान यूंगी अपने कारोबार काफी हद तक जंकफूड पे छोड़ चुका था, क्योंकि वो वापस तक कोरिया नहीं आया था, लेकिन उसका सारा बिजनेस जंकफूड से ही संभाल रहा था। तो इस अरसे में ताई का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा बेबी हो चुका था, और जिमिन के पास उसकी बहुत सारी पिक्चर्स थी। वो उनको देखती तो उससे शिद्दत से अपनी कमी का एहसास होता कि शायद वो कभी उस जैसा बेबी पैदा नहीं कर पाएगी। इसी तरह से एक दिन ऐसा आया जब जिमिन
अपने खोई उंगली को गले लगाया। वो दिन काफ़ी उदास दिन था जब ताया ने जिमिन को अपने बेबी की कुछ वीडियोस भेजी, तो जिमिन उनको देख के काफ़ी रोने लगी थी। जिमिन, अब बस करो मेरी जान, कब तक रोती रहोगी? मैं रहूं नहीं तो और क्या करूं? आखिर मेरी जिंदगी में मुझे क्यों यही कमी होगी? जिमिन, तुम्हें कोई कमी नहीं है, हम तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ताई से भी ज्यादा बेबी प्यारा होगा तुम्हारा, देखना। मुझे इस तरह के झूठे हौसले ना दिया करेंगी, मैं जानती हूँ मैं कभी बेबी नहीं पैदा कर पाऊंगी। जिमिन, मेरी तरफ देखो, तुम्हें खुद पे भरोसा करना होगा। जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं करती, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। जब तक तुम ये सोचती रहोगी, तब तक तुम ऐसे ही रहोगी। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की आवाजें गूंज रही होंगी। जिमिन, भरोसा करो मुझ पे। मैं कैसे भरोसा करूं? मेरे दिमाग से ये बातें नहीं निकलती। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिमिन, बस रोना नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर मुझे भी एक बेबी चाहिए। मेरा भी दिल करता है मेरे पास भी बेबी हो। मुझे ला देना बेबी प्लीज। कहीं से भी ला दे, मुझे एक बेबी ला देंगी। जिमिन, हमारा खुद का बेबी होगा। तुम देखना, अब मैं तुम्हारा जो इलाज करवा रहा हूँ बहुत अच्छा इलाज है जिमिन, और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि तुम अगले 2-3 महीने तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। वादा करें मुझसे, आप मुझे बेबी लेके देंगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे जिमिन, हमारा अपना बेबी होगा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा बेबी होगा। बस तुम्हें खुद पे यकीन रखना है, ठीक है? हमारी नफ्सियात ये कहती है कि जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता, तब तक हम भी सेट नहीं होते। अगर तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लोगी कि तुम औलाद पैदा नहीं कर पाओगी, तो तुम कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकती जिमिन। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को साफ कर लोगे, अपने दिमाग में अच्छी सोच लाओगे, तो तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारे दिमाग के हुक्म मानेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने पढ़ी होगी साइकोलॉजी में ये कहीं ना कहीं बातें। मैंने पढ़ी है, पर मैं क्या करूं अपने दिल का। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं होंगी, मैं बहुत कमजोर हूँ। तुम कमजोर नहीं हो जिमिन, तुम इतनी तकलीफ सह रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम कमजोर नहीं हो। मेरी जान हो तुम। मेरी तरफ देखो, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? आपके भरोसे पर तो बैठी हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका भरोसा ना होता तो मैं तो कभी खत्म हो चुकी होती होंगी। तो फिर मुझ पे भरोसा है तो आगे भी कर लो, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा। यकीन करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है कि तुम कब ठीक हो जाओगी। लेकिन मैं औलाद के लिए नहीं कर रहा कि मुझे औलाद चाहिए या मुझे वारिस चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए जिमिन। अगर तुम खुश हो, अगर तुम मुतमईन हो, तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन अगर तुम राजी नहीं हो, तुम मुतमईन नहीं हो, तुम खुश नहीं हो मेरे साथ, तो मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगा। समझ आ रही है मेरी बात? समझ रही हूँ मैं। तो फिर रोना नहीं है, ठीक है? ताई से भी ज्यादा प्यारा बेबी होगा तुम्हारा, बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ऐसे ही वो दोनों बातें करते करते वहीं पे सो जाते हैं। जिमिन यूगी की बाहों में ही सो जाती है, तो यूगी उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद दूसरे कमरे में चला जाता है। सो गाइस, ये था स्टोरी का 11th वाला पार्ट। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। और किसी भी किस्म की गलती हो तो माफ़ कर देना, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। सो स्टोरी बनाते बनाते कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ एडिट करने वाले मुझे पार्ट्स नहीं मिलते कि मैं कहाँ से लूँ। अगर कोई मिलता है तो उन पर कॉपीराइट आ जाता है, कुछ ऑडियो मैच नहीं हो रही होती, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर आप किस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बता दें कि मैं नो कॉपीराइट क्लिप्स कहाँ से लूँ।